और मैं जो पैसा फेंकता है उसको मैं वोट दिला देता हूँ, या जो मेरे भिड़ू, मैं एक अपने इलाके का शाना हूँ। मेरे हाथ के नीचे 50,000 से लाख लोग हैं और किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी को उड़ाना होता है, या किसी को कोई वोट बैंक मेरे हाथ में है। मतलब मैं वो एरिया का दादा हूँ, समझा बड़ू? ये मेरा रोल है। जिसके दिल में आता है कि जब मैं अगर वोट दिला सकता हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं खड़ा हो जाऊँ। बस डर्टी पॉलिटिक्स की बात की है तो रियल लाइफ में आपको क्या लगता है, पॉलिटिक्स रियल में डर्टी है या? ब्लू, पॉलिटिक्स है। डर्टी क्या है और स्वच्छ क्या है ये पब्लिक जानता है। मेरे को इतना मालूम है कि जो हिंदुस्तान के लिए काम अच्छा करता है वो सही। इसमें मेरा एक लाइन भी है कि इंसान होता है, इतना बुरा भी नहीं कि शैतान, इतना अच्छा भी नहीं कि भगवान, सिर्फ इंसान। समझा बड़ू? उसके अंदर सब बात आ जाती है। सर, आजकल का जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसमें डर्टी पॉलिटिक्स भी है और अच्छे दिन की भी बात होती है, तो क्या आप समझते हैं कि पिक्चर में भी उस तरह का पिक्चराइजेशन किया गया है जो आज का पॉलिटिकल दौर चल रहा है इंडिया का? मैं अपना रोल के बारे में जानता हूँ, जितना मैंने किया है वो मैं जानता हूँ। मेरा जो रोल है वो मैंने आपको बताया कि मैं एक आदमी हूँ जिसके हाथ में बहुत बड़ा वोट बैंक है, और मैं जो पैसा फेंकता है उसको मैं वोट दिला देता हूँ, या जो मेरे नज़दीक वाले हैं उनका कुछ लफड़ा होता है, उनको कुछ काम होता है, उनको किसको टपकाना होता है, उनको क्या करना होता है, वो मैं हूँ, वो मेरे आदमी लोग। सर, वही मैं पूछ रहा हूँ कि रियल में भी ऐसा होता है जैसा ऊपर वाला जानता है, बड़ू, उतना अंदर घुसा नहीं है मैं। सुनने में आया है फिल्म पटना में बैन हो रही है, क्या कितनी सच्चाई? भगवान जाने, मुझे कुछ इल्म नहीं इसके बारे में बड़ू। ये बोकाड़िया साहब बता सकते हैं, और क्यों बैन हो रहा है वो भी नहीं मालूम है। आप जब बोकाड़िया साहब आएंगे तो उनसे ज़रूर पूछेगा। जैकी सर, शूट के दौरान का कोई एक ऐसा समय जो आपका सबसे मेमोरेबल रहा हो तो हम चाहेंगे कि आप? जब मैं वहाँ गया था, एक मेड़ता करके जगह है जहाँ मीरा जी का जन्मस्थान है। मीरा जी का जन्मस्थान पे जब बोकाड़िया साहब मुझे ले गए थे, और वहाँ पर जाके मुझे वो स्पीच देना था जो मैंने अभी बताया कि भाई इतना अच्छा भी नहीं कि और इतना बुरा भी नहीं। तो वहाँ पे जो पब्लिक का भीड़ था, मतलब वो सुबह से लेके वो शाम तक खड़े थे, तब जाके पता चला कि रूरल इंडिया में कितनी इज्जत है मेरी। इतने साल जो मैंने अपने इंडस्ट्री को दिया, और इतने साल जो मैंने मुझे ऑडियंस ने इतना प्यार दिया। जब मैं मेड़ता जैसी जगह पे गया जहाँ पर मीराबाई का जन्मस्थान था, तो वहाँ का क्राउड है, सीन में है, मेरा पहला ही सीन है, अगर आप पिक्चर देखेंगे, अगर इन्होंने दिखाया कुछ तो वहाँ पर है। जब वहाँ से बीच में से जाना था उनके, जब लोग आके मुझे ले जाते बीच में से, तो जो मतलब सैंडविच ऐसा, मतलब यहाँ से भी एक हुजूम और यहाँ से भी, और उसके बीच में से कैसा गया मुझे मालूम है। मतलब उन्होंने संभाला, पब्लिक ने ही संभाला मुझे, और पब्लिक ने बहुत प्यार दिया, प्यार से नहीं मार दिया, बस इतना याद है मुझे, बाकी तो मालूम नहीं। बड़ू सर, एक फिल्म का कोई डायलॉग सुना दे हमको। बोला ना बड़ू, एक और ये तो पिक्चर को मेरा बाबा देखेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। भाई मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आया हूँ, वो तो हमें मिलेगा ही। सर, 6 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है, होली भी आ रही है, तो क्या प्लान्स हैं आपके? बड़ू, होली के दिन मैं सोच रहा हूँ जाके एक झाड़ लगाऊंगा अपने, क्योंकि इतने सारे वो काटे जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि एक झाड़ कहीं लगा दूँ। सीताफल लगाने की सोच रहा हूँ। एक छोटा सा खेत है आगे कहीं खंडाला और पूना के बीच में, तो पहला काम ये करूँगा कि पौधा लगाऊंगा, और दूसरा काम ये है कि सबको होली की मुबारकबाद देता हूँ। मगर ध्यान रखें कि वो प्लास्टिक का फुग्गा जो मारते हो, कहीं बच्चे के सर पे लगा तो मरने के चांस है। अपने गाड़ी का खिड़की ऊपर रखना, और स्कूटर पे और मोटरसाइकिल पे कवर करके बैठना थोबड़ा,
नहीं तो समझ गया ना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। बस वो ध्यान रखना और ऐसे कलर से खेलना जिससे कोई बच्चों को चमड़ियों को एसिड ना लग जाए। सरसों का तेल दबा के अपने जिस्म पर लगाना, सरसों का तेल, ताकि अंदर घुसे नहीं कलर। होली मुबारक। थैंक यू। टाइगर के साथ कभी आपने होली मनाई है? किस तरह की मेमोरी कौन सी सबसे बेस्ट होली रही है? हर होली अच्छा ही होता है बेड़ू, मतलब ऐसा कोई बेस्ट और वर्स्ट नहीं होता है डार्लिंग। हर दिन मतलब हर होली में मज़े लिया है। एक टीका लगाए, बाकी ये नहीं किया कि किसी को मारा, आंख में डाला या कोई प्लास्टिक लगी, ऐसा कभी कुछ किया नहीं और ना करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ना करें, अच्छे गुलाल से खेलें, एक दूसरे की इज्जत करें, होलिका के जज्बा को समझ के ये आप होली खेलें। ओके, थैंक यू। थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस।